स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ाया था तुम लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 9th क्लास का, और आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं, जो कि इसको देखने के बाद में चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो तुम्हारा यूनिट एग्ज़ाम हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो या फिर हाफ जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। सारे तरह के क्वेश्चन का तुम आंसर ईज़िली कर सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द अंडमान अरेबियन सी। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस नॉन एज? इसका आंसर हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इट्स आइलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस सनराइज फर्स्ट एंड लास्ट रेस्पेक्टिवली? तो इसका आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश एक्सपीरियंसेस सनराइज फर्स्ट एंड सौराष्ट्र इन गुजरात लास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लॉन्गिट्यूड एक्स रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वाई हैज इंडिया सेलेक्टेड अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विथ एन ओड वैल्यू ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 7 डिग्री 30 स्टैंडर्ड adopted by almost all the countries of the world. It lies almost in the middle of India, and as such it suits us the most. क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया कंसिस्ट ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कितने यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा, सब कुछ जानते हो, 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द प्लेस सेड टू बी द सिचुएटेड ऑन 3 साइड्स, नेम द सीज आल्सो? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, द सी आर द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द इंडियन स्टेट्स विच स्टेट्स शेयर बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, विच नेबरिंग कंट्री इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। फिर है क्वेश्चन, नेम इंडियाज नेबर्स ऑन द नॉर्दर्न वेस्ट बॉर्डर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, जो कि तिब्बत वगैरह पड़ जाता है। और नंबर 16 कहता है, विच 2 आइलैंड कंट्रीज आर इंडिया साउदर्न नेबर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका एंड इंडिया। In which year did India Point Indira Point submerge under water due to tsunami? इसका आंसर हो जाएगा, the southernmost point called Indira Point, earlier called Pygmalion Point, got submerged in tsunami in 2004. In which island is active volcano found in Andaman and Nicobar Island? तो इसका आंसर हो जाएगा Byron Island. Andaman and Nicobar Island is lies in which direction with respect to the mainland of India? इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट टू द mainland. What is the time difference between the westmost and the eastmost tips of India? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 hours, यानी कि सबसे साउथर्न और सबसे ईस्टर्न जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो डिफरेंसेस है उसके बीच में कितने देर का समय डिफरेंस है, तो वह है 2 घंटे का।
नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज इंडियाज पोजीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एंड इंडिया स्टैंड सेवेंथ इन टर्म्स ऑफ साइज। विच नेबरिंग कंट्री इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेम एनी टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विच आर लाइंग इन द ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार एंड बांग्लादेश। नेम द टू रूट्स बाय विच इंडिया इज कनेक्टेड विथ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा द केप ऑफ गुड होप, द स्वेज कैनाल। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज मेक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड द मालदीव्स। नेम अ कंट्री दैट शेयर्स अ कॉमन बाउंड्री विथ इंडिया। कौन कौन से कंट्री का इंडिया के साथ में बाउंड्री मिलता है। तो अफगानिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। नेम एनी टू स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से मतलब स्टेट का बाउंड्री लगता है, वो दो स्टेट बताना है। तो वो दोनों हो जाएंगे वेस्ट बंगाल एंड असम। नेम एनी टू इंडियन स्टेट्स दैट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। दो इंडियन स्टेट्स का नाम बताना है जो नेपाल के साथ जिसका बाउंड्री लगता हो। तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड असम। नेम एनी वन स्टेट दैट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी स्टेट का है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर हो जाएगा 7th पोजीशन। नेम द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विथ इंडिया। वो कंट्री का नाम बताना है जिस जो कि पड़ोसी हैं इंडिया के। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड भूटान। है बड़े क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो उसका हो जाएगा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, मेंशन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसका आंसर हो जाएगा द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। The degree of longitude of standard meridian of India is 82 degree 30 east. According to the international accepted convention, the standard meridian of a country must be either a multiple of 7.5 or 15, or it has to pass through some important city. The 82 degree 30 minute east meridian does not pass through the exact center of the country, but it is still chosen as the standard meridian as it passes through an important city called Mirzapur. It is 5:30 यानी कि 5 whole 1/2 hours ahead of GMT. Question number 2. What is latitudinal extent of India? How is it longitudinal spread in India advantageous to her? State 2 points. 2 पॉइंट में बताना है कैसे ये फायदेमंद है। The The Indian Union is situated between about 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. This north-south extent is about 3200 kilometer in length. And इसका पॉइंट हो जाएगा the southern part of India gets more heat from the sun than the northern parts. And second हो जाएगा पॉइंट the difference between the duration of the day and night is far more in the northern parts than in the southern part. Question number 3 है explain the significance of India's eminent position in the Indian Ocean.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा द सी रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑफ कॉमोडिटीज। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स and Ramayana, Indian numerals and the decimal system could reach to many parts of the world. The spices, muslin, and other merchandise were taken to other countries. And next point हो जाएगा influence of Greek sculpture and styles of dumb and minarets can be seen in our country. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्क्राइब द implications of India's longitudinal extent. इसका आंसर हो जाएगा इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन इज फेवरेबली इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज ऑन द मेजर trade routes. It has helped in establishing close cultural and commercial contacts with these countries. Question number 5. Name the major island groups lying in the Arabian Sea. Explain any two major features of it. इसका आंसर हो जाएगा द मेजर आइलैंड ग्रुप्स लाइंग इन द अरेबियन सी आर द लक्षद्वीप ग्रुप। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल आइलैंड्स लोकेटेड ऑपोजिट टू केरला कोस्ट इन द अरेबियन सी। इसके फीचर्स हो जाएंगे इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स दैट कवर ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारती आइलैंड इट इज इट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स और फोना मीन्स क्या होता है तो फ्लोरा मीन्स होता है पेड़ पौधे जंगल वगैरह एंड फोना मीन्स होता है एनिमल्स। उसके बाद में है लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 11 आइलैंड्स एंड नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ एरियाज इज कल्टिवेटेड विथ कोकोनट। A bird sanctuary is located in PTA Island, which is inhabited by humans. Question number 6. In what way the central location of India in the Indian Ocean has been to its advantage? कैसे मतलब सेंट्रल लोकेशन जो है इंडियन ओशियन में इंडिया का वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा India is certainly situated country in relation to West Asia, Africa and Europe on the western side and Southeast Asia and Australia on the eastern side. India is favorably located on the world's highway of trade and commerce. It has helped in establishing close cultural and commercial contact with these countries. क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मीन्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको हम लोग बोलते हैं दैट विच इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर इंडिया। वी हैव एक्सेप्टेड 82 डिग्री 37 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया। इट वॉज एक्सेप्टेड एज इट लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल। The Indian Standard Time has a great importance. It has prevented a lot of confusion and has brought harmony in time throughout the country. The local time at each longitude is different, so in order to follow one timing, India has accepted the 82 degree 30 minute east as the standard meridian of India. Question number 8. Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी इज जस्ट 8 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर। एज इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज देयर वुड नॉट बी हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट वेयर एज कश्मीर इज 37 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर सो द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज अबाउट 5 hours.
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई अहमदाबाद एंड कोलकाता आर एबल टू सी द नून सन एग्जैक्टली ओवरहेड इन अ ईयर बट नॉट दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हैज़ लेटीट्यूड 23 नॉर्थ एंड कोलकाता 22 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ वाइल दिल्ली इज एट लेटीट्यूड, नहीं आएगा क्वेश्चन। लिस्ट 6 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बिगर देन इंडिया, कंपेयर द साइज ऑफ इंडिया विथ दिस कंट्रीज। इसका आंसर हो जाएगा रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। With reference to India, name the following surrounding it: मेजर आइलैंड, सी, ओशियंस एंड बेस। इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप फर्स्ट का, एंड सेकंड हो जाएगा आइलैंड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड सी में हो जाएगा अरबियन सी, ओशियन में हो जाएगा इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल,